स्टूडेंट जो कि सितंबर अक्टूबर 2024 में पेपर देने देने जा रहे हैं एनआईएस का, उनकी डेट्स के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, आज उसकी चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी को लेकर चले। पहली बात, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सा है। पहली डेट शीट कब आ रही है, तो नेक्स्ट वीक में डेट शीट आ जाएगी आपको। 100% फाइनल डेट शीट आपको मिल जाएगी। देखिए, डेट शीट बना हुआ है बोर्ड का। बोर्ड उसमें छुट्टियां काउंट कर रहा है, हॉलीडेज क्या होंगे स्टेट वाइज वो देख रहा है। कोई गस्टेड हॉलीडे या एक्सटेंशन है, या फिर कोई नया रूल्स रेगुलेशंस है, या फिर कोई न्यू ऑर्डर है स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज, उसको रिवाइज करना पड़ता है, रिविजिट करना पड़ता है। फिर उसको देख करके फिर करेक्शन करके फाइनल एक डेट शीट रिवील कर देता है। हमने डेट शीट आपको दिया हुआ वही डेट शीट रहेगा, उसमें आगे पीछे कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। तो आप ये मान के चलो जो डेट शीट है वही है, एक दो दिन ऊपर नीचे करके फाइनल कर देगा बोर्ड। अब बात ये आ रही है कि कौन सा डेट किसके लिए है। तो जो कमिंग वीक है उसमें आपको डेट शीट मिलेगी फाइनल बोर्ड वाली, राइट। उसके बाद क्या, जो कमिंग वीक है उसमें आपका ये अगस्त चला जाएगा। सितंबर फर्स्ट वीक में आपकी एडमिट कार्ड आने वाली है, हॉल टिकट आने वाला है। किसका, प्रैक्टिकल एग्जाम का। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर क्या होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर या तो स्टडी सेंटर होगा या तो फिर कोई नया सेंटर होगा। स्टडी सेंटर कब होगा, किन कंडीशंस में होगा। अगर स्टडी सेंटर पर आपके स्टडी सेंटर जो कि एडमिशन लिया हुआ आई कार्ड पर नीचे लिखा हुआ, वहां होने की कंडीशन ये कि कम से कम 20 कैंडिडेट पर सब्जेक्ट होना चाहिए, ये रूल है। नहीं तो 40 50 60 कैंडिडेट कम से कम इनरोल्ड होना चाहिए, तब बोर्ड सोचेगा। नहीं तो नहीं। 100+ कैंडिडेट है तो मोस्ट ज्यादा चांसेस है कि प्रैक्टिकल वही होंगे। टोटल 100 कैंडिडेट कम से कम होने चाहिए, ये मान के चलो। 20 25 15 20 2 4 ऐसे कंडीशन में वो स्टडी सेंटर कभी भी प्रैक्टिकल सेंटर नहीं बनेगा। या तो ब्रांडेड स्कूल है जिनकी लैब बहुत अच्छी है, इक्विपमेंट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा नाम है, तो दूसरे स्कूलों को कंबाइन करके क्लब करके वहां सेंटर बना दिया जाए, ये पॉसिबिलिटीज रहती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं। हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, एडमिशन के रिगार्डिंग, प्रॉब्लम एजुकेशन से रिगार्डिंग जो आप प्रॉब्लम को फेस करते हो उसके रिगार्डिंग है। सारी बातें होती रहती है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लिए जाते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपके एजुकेशन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरीज है, हम लोग उसको सुलझाएंगे। किन बेसिस पर एडमिशन हो सकता है, किन बेसिस पर नहीं होगा, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सुलझाएंगे। आपको आगे किसी और फील्ड में जाना है तो उसके लिए क्या बेटरमेंट हो सकता है, वो सारा कुछ देखेंगे और समझेंगे इन चीजों को। पहली बात, डेट शीट के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम लोग बात करें प्रैक्टिकल सेंटर्स कौन सा होगा। प्रैक्टिकल सेंटर कौन सा होगा, अगर स्टडी सेंटर है तो हो सकता है, अगर उसके पास कम से कम 100 स्टूडेंट या 50+ कैंडिडेट्स है तो देख सकता है, कंसीडर कर सकता है बोर्ड कि प्रैक्टिकल सेंटर बनना है कि नहीं बनना है। चांसेस बन जाएगा 50+ अगर कैंडिडेट मिनिमम है तो। 100+ है तो श्योर बनेगा वो सेंटर। अगर नहीं है, स्टूडेंट कम है, बहुत ही कम है, तो फिर वहां से उठा करके दूसरे सेंटर बना देगा। एक हो सकता है थर्ड कोई सेंटर बना दे और वहां पर सबको क्लब कर दे, कंबाइन करके दे दे सेंटर। दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल सेंटर है वो थियरी सेंटर नहीं रहेगा। जो स्टडी सेंटर है वो थियरी एग्जामिनेशन का सेंटर कभी नहीं रहता, राइट। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि थियरी का एग्जामिनेशन कब है। थियरी का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से कब तक चलेगा, वो नवंबर 10 तक चलेगा। ओके, अब ये भी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि थियरी का सेंटर कब अलॉट होगा। मैं आपको बताता हूँ, थियरी का सेंटर प्रैक्टिकल के दौरान ही अलॉट हो जाता है। जब प्रैक्टिकल चलना चालू होता है तो थियरी का सेंटर के अलॉटमेंट चालू होता है। वो आपको कैसे कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा जब थियरी का हॉल टिकट आएगा। आप क्वेश्चन ये भी तो है कि हॉल टिकट कब आएगा थियरी का। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, थियरी का हॉल टिकट एंड ऑफ द सितंबर है। 20 के बाद, 20 सितंबर के बाद किसी भी मोमेंट में हॉल टिकट आएगा थियरी का, राइट। तो देखा जाए तो अक्टूबर फर्स्ट वीक से पेपर चालू है और थियरी थियरी का जो हॉल टिकट है वो 20 सितंबर के बाद, 20 से लेकर 31 सितंबर के बीच में आएगा। जब प्रैक्टिकल चल रहा होगा, एंड पर होगा, तब हॉल टिकट आएगा थियरी का। तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर मान के चलिए, और करीब एक हफ्ते पहले, मैक्सिमम एक हफ्ते पहले हॉल टिकट आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका अगर प्रैक्टिकल एग्जाम 15 सितंबर से, तो फर्स्ट वीक के एंड में आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा। तो प्रैक्टिकल के हॉल टिकट और उसके एग्जामिनेशन आपको समझा दिया। स्टडी सेंटर कोई जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल का सेंटर ही बने।
फिर भी आप स्टडी सेंटर से बना के रखिएगा। क्यों? क्योंकि पीसीपी के मार्क्स उसी को लगाने हैं। दूसरी बात, इंटरनल 5 मार्क्स भी उसी को लगाने हैं। और प्रैक्टिकल चांसेस है कि अगर अच्छा स्टडी सेंटर है तो बनेगा वही प्रैक्टिकल सेंटर बन जाएगा, इसलिए उससे भी बना के रखिएगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, कल को मार्कशीट आएगी, तो वो मार्कशीट आपके जो स्टडी सेंटर है वही आती है, आपको कलेक्ट करना पड़ता है। तो एक व्यवहारिक तरीका है कि आप उनसे बना के रखें, क्योंकि वो आपके काम आएंगे जरूर। तो एक अच्छा आपकी टॉकिंग टर्म जरूर होना चाहिए स्टडी सेंटर के साथ, ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी बिगाड़ मत करें, क्योंकि स्टडी सेंटर ही आपके काम आएगा, आपकी मदद करेगा कोई भी बात को लेकर के। दूसरी बात, थियरी एग्जाम कब होगा, कहाँ सेंटर होगा, सेंटर बार बार लगातार पूछ, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं है। पब्लिक एग्जाम डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो ऑब्वियस है 30 40 50 किलोमीटर आउटर भी हो सकता है, मगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जाएगा, ये हमेशा तय रहता है एनआईएस का। और क्या रहता है, सेंटर कौन सा होगा, पहली बार स्टेट बोर्ड के स्कूल जल्दी नहीं होते हैं, तो कौन होता है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स होते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा में होते हैं, और सेम वही स्कूल एनआईएस के डेटा में भी होते हैं, या वो एनआईएस के पार्ट होते हैं। तो सीबीएसई स्कूल में ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं, सीबीएसई स्कूल ही थियरी एग्जामिनेशन के सेंटर बनते हैं। और कोई रेयरली अगर नहीं है उस एरिया में सीबीएसई स्कूल्स और स्टेट के स्कूल्स है वो एनआईएस के ऑप्ट किए हुए हैं, तो वो भी बन सकते हैं। कॉलेज है वो भी बन सकते हैं, कोई कॉलेज का कैंपस है वो भी बनेगा, टेक्निकल कॉलेज है वो भी बनेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो भी बनेगा, केंद्रीय विद्यालय वो भी बनेगा, जिन्होंने एनआईएस में अप्लाई करके रखा है और एनआईएस से सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड है, तो उनको बना देगा बोर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल भी बनाता है इमरजेंसी में, कि अगर उसको स्कूल नहीं मिल रहे, स्कूल ऑक्युपाइड है, किन्हीं भी हालातों में वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो स्टेट का हो। ज्यादातर प्रेफरेंस एनआईएस का क्या रहता है, सीबीएसई स्कूल में प्रैक्टिकल्स डालो, सीबीएसई स्कूल में थ्योरी एग्जाम डालो, क्योंकि ये डेटा उनको सूट करता है और इजिली मैनेजेबल होता है। यहाँ एक क्वेश्चन स्टूडेंट का, क्या मैं अपना सेंटर बदल सकता हूँ? जी नहीं, प्रैक्टिकल सेंटर बोर्ड डिसाइड करता, आप उसको बदल नहीं सकते। जो भी हॉल टिकट में आएगा वही होगा। कोई इमरजेंसी हो गई, मेडिकल हो गई, तो तुरंत रीजनल सेंटर को जाइए, वहां से अप्रोच करिए। अगर वो कुछ रेमेडी दे देते हैं सेंटर बदलने का, तो आप देख सकते हो, अदरवाइज चांस नहीं है। थियरी एग्जाम में बदल सकते हैं क्या? जी नहीं, उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल इमरजेंसी केस है, राइटर की जरूरत है, उस कंडीशन में आप रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर को अप्रोच कर सकते हैं। उनके साथ लीगल रखिए, कैंडिडेट को भी ले जाना पड़ सकता है, बताइए कि क्या कंडीशंस है, क्या उसके लिए राइटर चाहिए, कैसे चाहिए, उन सिचुएशन, एक स्पेशल केस सिचुएशन को बोर्ड देखेगा और उसके लिए क्या अलाउ करेगा, ये तो एट ए टाइम देखने के बाद ही बोर्ड कर पाएगा। पहली बात, सेंटर बदलना आसान नहीं है, नॉट इजी टास्क। एग्जामिनेशन के 3 4 महीने पहले अगर ई सर्विसेज खुला है तो आप सेंटर बदलने की तैयारी कर सकते हैं। आपको भी नहीं पता एग्जाम सेंटर कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट बदल सकते हैं, स्टेट बदल सकते हैं, उसके लिए वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आपके फादर का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर के पेपर लगाइए, एफिडेविट मांगेगा वो आप दीजिए, कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसके लिए पूरे सर्टिफिकेट मांगेगा, या हो सकता है रीजनल सेंटर पर जाके आपको बतानी पड़े, एक्सप्लेन करनी पड़े, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा। स्टूडेंट ये पूछ रहा क्या पढ़े कि पास हो जाए? पहली बात, अभी का जो रिसेंट पेपर है उसे प्लीज देखिए। जो ब्लू प्रिंट है, इसका मतलब जो मॉडल पेपर है, उसे आप देखिए। सैंपल पेपर जिसको बोर्ड ने इश्यू किया उसको ध्यान से देखिए, उसी के बिहाफ पर पेपर बनेगा। और कई बार होता है दो दो तीन चार क्वेश्चंस इससे भी आ जाए, सैंपल पेपर से भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। तो पेपर है, वो क्वेश्चन कहाँ से आए, आपके चैप्टरों से आए, तो ऑब्वियस है वो क्वेश्चन हो सकते हैं, या घुमा फिरा के 2 4 क्वेश्चन उसमें से दे दिया जाए, आप उसके हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो। एक बार हर सैंपल पेपर पर नजर डालो कि पेपर होते कैसे हैं, और पेपर का मॉडल क्या है, और हमको पढ़ने का क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स है उसमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री उसमें क्या पढ़ना है, बायोलॉजी उसमें क्या पढ़ना है, 10th क्लास के साइंस में क्या करना है, 10th क्लास के मैथमेटिक्स में क्या करना है, और भी सब्जेक्ट्स है उसमें करना क्या है और कितना पढ़ना है। हमारे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारा हमने आपको समझा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझा रखा, पेपर हैंडल करने का तरीका। सिर्फ आज की तारीख में ये टिप्स है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, अगर आप होना चाहते हो तो। कुछ भी हो जाए, जितना भी आपको आता वो तो करिए, जो नहीं आता अपने नॉलेज के बिहाफ पर, अपने विवेक के हिसाब से, अपने ब्रेन के हिसाब से बना के लेके आइए। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा एट एनी हाउ, अगर आप पास होना चाहते तो। बहुत अच्छे पढ़ने में तो आप तो अपने हिसाब से कर लेंगे, जो नहीं कर पा रहे, उतने कैपेबल नहीं है, तो कम से कम वो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, ये शायद पास होने का बेस्ट तरीका है।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।